दादा किशन की जय. Well, we're going to know more about that, I'm sure, Farhan. Can I first just congratulate you on that amazing teaser we saw? What do you guys think? Let's go. सबके हाथों में मोबाइल फोन है, लेकिन मोबाइल फोन के पहले की ये कहानी है. और मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि it's a huge sense of responsibility to even bring something like this to the big screen. And when you decided to do this, what was it like for you to step into the shoes of a man, even though in fiction, who really just defined courage? पहले मैं शुरू करूंगा. मैं बहुत आभारी हूं. हमारे साथ यहाँ पर हैं नरपत सिंह जी, जो हैं शैतान सिंह जी के सुपुत्र हैं. उनके आशीर्वाद के बिना, उनके भरोसे के बिना ये कहानी बनाना, ये फिल्म बनाना मुमकिन नहीं था. तो बहुत बहुत शुक्रिया नरपत जी. मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस कहानी से जुड़ के, इस फिल्म से जुड़ के, क्योंकि हमारे इतिहास में ऐसे ऐसे हीरो हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. तो जब रेजी ने ये कहानी मेरे पास जब वो आया था और उसने कहा था कि मैंने सिर्फ एक नाम सुना था. मुझे याद है जब लक्ष्य की शूटिंग हो रही थी तो उस वक्त ये नाम एक दो बार किसी ने लिया था, लेकिन मुझे ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था कि उसके पीछे कहानी है क्या. और फिर मतलब हम वापस मुंबई आ गए, दूसरे कामों में बिजी हो गए. तो जब रेजी आया और उसने मुझसे कहा कि ये फिल्म वो बनाना चाहता है और मैंने कहानी सुनी, तो मुझे एक ऐसी फीलिंग आई जो मैं सच कहूँगा पहली लाइफ में इससे पहले एक ही बार मुझे ऐसी एक फीलिंग आई है जब राकेश ने आके मुझसे भाग मिल्खा भाग के बारे में बात की थी. क्या बात है, क्या बात है. So that is the feeling I got when I heard the story from Rezi. और मैंने कहा कि 100% मुझे इस फिल्म से जुड़ना है, मुझे ये फिल्म बननी चाहिए. लोगों तक ये कहानी सिर्फ शैतान सिंह जी की कहानी नहीं, मतलब उनके साथ में जो 120 अहीर जो सोल्जर्स थे उन सब की कहानी पहुंचनी चाहिए. क्योंकि जो उन्होंने वहाँ पर जो उन्होंने किया वो बिल्कुल मतलब इट्स अनबिलीवेबल. वो मतलब आप विश्वास नहीं कर पाएंगे जब आप ये कहानी देखेंगे. तो मुझे खुशी है, गर्व है कि मैं इस फिल्म का एक हिस्सा हूँ और इन बहुत ही मतलब टैलेंटेड लोगों के साथ, टैलेंटेड लड़कों के साथ, बहुत से जो ऐसे हैं जो अभी नए नए उनका सफ़र शुरू हो रहा है, तो उनके साथ में बहुत सी एनर्जी मुझे उनसे भी मिली. तो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. क्या बात है. तो आपने मुझसे थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं लॉन्च वगैरह में बिलीव नहीं करता क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ एक्ट करने आया हूँ. हाउ यू फीलिंग? थैंक यू सो मच. गुड आफ्टरनून एवरीवन. ये बहुत ही सरियल फीलिंग है क्योंकि ये जो कहानी है, हमने बहुत सी वॉर्स और जंग के बारे में सुना है, पर बहुत कम लोगों को बैटल ऑफ रजांगला के बारे में पता है कि क्या हुआ था. और इन 120 लोगों ने किस तरह, जब कंडीशंस इनके अगेंस्ट थी, इन्होंने किस तरह ये लोग लड़े. टेरेन इनके अगेंस्ट था, इनके पास उतने अच्छे मोटे कपड़े नहीं थे, इक्विपमेंट्स नहीं थे. और इसलिए ये कहानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. हम इसको कह पा रहे हैं और ये आप लोगों तक पहुंच रही है. सो आई फील वेरी वेरी लकी. और मैं बस इस कहानी का एक हिस्सा होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. एंड इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी ऑल्सो to justify his contribution, and that's why I'm feeling very happy. Thank you so much, Sparsh. That was really sweet. Vivan, please, तालियां होनी चाहिए. Vivan, I would like to ask you, you've had, the time to work with Farhan before as well. So I want to ask you, is he playing favorites? I'll tell you after the event. Don't So let's start by asking you, what is it like to reunite with him on this project? Hello everyone. Thank you for coming out. जैसे कहते हैं कि 120 शेर को संभालने के लिए एक शैतान काफी नहीं है, एक कमीना भी जरूरी है. तो वो कमीना मैं हूँ. तो ज़्यादा कहने से आप पिक्चर देखिए, आपको समझ में आएगा, बट मैं ज़्यादा नहीं कह सकता अभी. बट मेरे लिए एक बहुत ऑनर और प्रिविलेज की बात है. रेजी को मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, MTV के दिनों से जानता हूँ. एंड फरहान को भी मैंने, आई मीन, एक्सेल इज लाइक माई फैमिली. आई हैव वर्कड विद देम मोस्ट ऑफ माई लाइफ. And it's such an honor and privilege to tell this story and just be a part of it. I'm very, very grateful to Ritesh and Qasim and the whole team. Everyone's so sweet and loving. And thank you guys for coming out, and I hope you love the teaser. हम बहुत लकी थे कि मतलब जो हमारे को-स्टार्स हैं, जो हमारे बॉयज़ हैं, चार्ली बॉयज़,
They are all such wonderful, amazing actors. And we told Rezi, you leave it to us. We will kill ourselves for you. So we've done that. We've put in our heart, soul, sweat, tears, blood, everything. And I just hope that you guys enjoy the film, love the film, and it gets the appreciation that it deserves. And without saying so much, I've said too much already. Thank you. Thank you, Vivan. It's a pleasure to see you on screen. धनवीर, नमस्कार, ढेर सारा प्यार। पहले तो ये पूछना चाहूंगी कि अपने आप को इस विशाल पर्दे पर देखना थोड़े से गूज़बम्स आए होंगे। मैं बेसिकली मैं पटियाला में पढ़ता था जब भाग मिल्खा भाग शूट हो रही थी, तो मैं वहाँ पढ़ता था उस वक्त, और जिस जिम में फरहान प्रैक्टिस करते थे उस जिम का मालिक मेरा दोस्त था। तो वो मुझे कहता था कि फरहान तब वर्कआउट करने आते हैं जब कोई नहीं होता है, आजा मैं तुझे चोरी चोरी फरहान दिखाता हूँ। और जब मैं फरहान के साथ शूट कर रहा था तो मैं उसे फोन करके बोलता था तुझे फरहान देखना है। How wonderful. So मेरी जर्नी ये है, and I'm loving it. And Farhan, thank you so much for being so kind. And everybody, everyone, every single person in this whole crew was so kind. And इसी प्यार से ये फिल्म बनी है. I'm really sure कि वो प्यार, वो bonding हमारी सबकी वो स्क्रीन पे भी वैसे ही दिखेगी. Thank you everybody. शुक्रिया धनवीर। दिग्विजय जी आपके पास माइक है। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आप सबको आने के लिए। मेरे पापा एक्चुअली एयरफोर्स में थे, उन्होंने सर्व किया है, और मैं वहाँ से दो बार रिजेक्टेड हूँ। तो और ये मेरी पहली फिल्म है, सो इट्स अ ब्लेसिंग टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि जो करना चाहते थे वो तब हुआ नहीं, बट इस तरीके से वो ड्रीम दोबारा जीने का मौका मिला। सो ग्रेटफुल, थैंकफुल। थैंक यू सो मच। साहिब, आपसे एक बड़े ही पर्टिकुलर सा सवाल है। सबसे बेहतरीन ऑफ स्क्रीन बॉन्ड आपकी किसके साथ बनी? ये मुझे बताया गया कि आपसे पूछना जरूरी है। हाँ, ये तो मतलब वैसे तो इस बात के बहुत किस्से है ना? हैं, बट जो फिल्म से वाले रिवील नहीं कर सकते। लेकिन फॉर श्योर अंकित एंड देवेन। वैसे तो सब लोग इतने प्यारे हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, जब आप फिल्म देखोगे ना आपको केमिस्ट्री देख के पता लग जाएगा कि ये लड़के ना मतलब पता नहीं बचपन से ही, शायद पिछले जन्म से शायद से साथ में है, कोई रिश्ता है इनका। लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि देवेन तो मेरा रूममेट ही था, और हम सब मतलब बैठ के रोज रात को हल्दी दूध पीते थे, घी वी डाल के। हाँ सीरियसली, हम ऐसे जैम करते थे रोज रात को कि कल सुबह ये सीन करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, और हल्दी दूध पी के और साथ में वर्कआउट कर रहे हैं। हॉस्टल की तरह रहे हम, बिना मतलब कोई दरवाजा अपना लॉक नहीं करता था, कोई कभी किसी के कमरे में, कोई किसी के कमरे में। सो वी हैड अ लॉट ऑफ फन एंड ऑल थैंक्स टू आवर डायरेक्टर रेजी, जिन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया, हम सब पे ट्रस्ट किया, ये चांस मिला। रेजी सर वार्डन थे, कभी कभी हमें थ्रेट्स आते थे, नॉट थ्रेट्स बट कि बेटा थोड़ा समझ जाओ, ज्यादा हो रहा है तुम्हारा। वाह, थैंक यू सो मच साहब। अंकित, आपके पास माइक है। अंकित, ये फिल्म जो है एक क्रूशियल मोमेंट ऑफ हिस्ट्री पर बेस्ड है, तो मुझे बताइए कि जब आपको पता चला कि आप इस फिल्म का हिस्सा बनेंगे, तो आपके लिए क्या मायने रखता है ये? Firstly, thank you, all of you, for being here and showering all the love. मैं मेरठ कैंट में पैदा हुआ हूँ, तो मैं पला बड़ा कैंटोनमेंट में हूँ, तो मिलिट्री के अराउंड ही हर वक्त रहा हूँ। तो एक सबकॉन्शियस पैशन होता था आर्मी में जाने के लिए, बट आई कुडंट फॉर सम रीजंस। मेरी फैमिली में बहुत लोग आर्मी में सर्व करते हैं, तो यूनिफॉर्म पहनने का एक सपना था। सो आई फील दिस वाज अ लॉन्ग लिव्ड मैनिफेस्टेशन। एंड लक्ष्य जब आई थी, आई वाज इन क्लास 11 आई थिंक, तो वो सपने उस वक्त देखे हुए थे, आई बिलीव वो अब जाके पूरे हुए हैं। एंड थैंक्स टू रेजी सर, फरहान सर, रितेश सर, एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग, एंड आई एम ट्रूली ब्लेस्ड and humbled to be a part of this. It means a lot, too overwhelmed, and this whole journey was a spiritual experience for all of us, not just me, and we are still reliving all the moments after watching the teaser. So I think it will take some time for us to come out of it. Thank you. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित। देवेंद्र,
देवेंद्र आपके पास माइक है। हेलो हेलो। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि अंकित ने इस वक्त हमें बताया कि जब उन्हें पता चला तो पर्सनल था उनके लिए, क्या आपके लिए भी ऐसी कोई कहानी थी इस फिल्म के साथ जुड़ी हुई? हेलो नमस्ते। मैं बुंदेलखंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरे गांव का नाम है पहरा। आज से 25 साल पहले एक गाना आया, उसका गाने में था, जब जब प्यार पे पहरा हुआ है इश्क और भी गहरा हुआ है। तो मैंने रेडियो पे गाना सुना था। मैंने सोचा था कि मेरे गांव का नाम फिल्मों में आ रहा है तो मेरे को फिल्मों में जाना है, और मैं फिल्मों में आ गया। क्या बात है, क्या बात है। और मेरे पापा किसान हैं और मेरी माँ भी किसान है। तो जब मैं पढ़ता था स्लोगन जय जवान जय किसान, तो अब मुझे समझ में आया जय जवान जय किसान का मतलब। और मैं काफ़ी ग्रेट महसूस कर रहा हूँ जब मुझे पता चला कि इस फिल्म का मैं हिस्सा हूँ। मेरा दिल हरा हो गया, मेरी आत्मा सफ़ेद हो गई, मेरी आंखों के रेशे लाल हो गए और गाल गुलाबी हो गए। क्या बात है। जैसे जैसे जब आप पहली बार इश्क में पढ़ते हो तो क्या हाल होता है आपका, वैसा हाल था मेरा। और बहुत बहुत शुक्रिया रेजी सर का प्यार मेरे लिए बहुत ज़्यादा है अलग से ही। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अनमोल भाई भी आए हुए हैं। अनमोल भाई आपको बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हम पे विश्वास किया। और बहुत ही प्यारे लोग, कमाल के लोग। और मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो शब्दों के बाहर होती हैं, फिर भी बोलना पड़ता है तो बोल रहा हूँ। पर हाँ मतलब दिल जिंदा हो गया मैम। और वो जगह इतनी सुंदर, इतने सुंदर लोग, इतनी सुंदर वादियाँ, मतलब आंखों के लिए इतना अच्छा है। उधर पहुँच के वहाँ पहुँच के लगा कि दुनिया में कुछ नहीं रखा, और फिर जब वो वहाँ से लौट के आए तो सच में लगा कि दुनिया में कुछ नहीं रखा। I just want to say, मैं शायर तो नहीं मगर ए हसी, जब से देखा इनको, प्लीज गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। मैंने कहा ना हमारी चार्ली कंपनी आपको बढ़िया लगेगी। आशुतोष जी आपके पास माइक है, उम्मीद है। सबसे ज्यादा आपको किसने सताया इन बॉयज में से, जरा बताइए। ये हमें बताइए, हमने कुछ सुनी है कहानी? नहीं, किसी ने नहीं सताया। इनफैक्ट पहले तो आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू एक्सेल एंटरटेनमेंट, रेजी सर, अनमोल सर, फरहान सर, कि मुझे इस फिल्म का हिस्सा बनने का मौका दिया। एंड इनफैक्ट उस सवाल के जवाब में मैं ये कहूँगा कि शुरुआत में जब हम वहाँ पे पहुँचे एंड व्हेन वी स्टार्टेड ट्रेनिंग टुगेदर, और फिर हम साथ में रहने लगे, तो एक टाइम के बाद ये लगा ही नहीं कि हम लोग एक्टर्स हैं। मतलब वी स्टार्टेड फीलिंग लाइक समवेयर कि वी आर पार्ट ऑफ अ कंपनी, या हम एक फैमिली हैं। तो हंसी मजाक, नोक झोंक, टांग खींचना, मज़े करना, साथ में शूट करना, खाना पीना, ये सब तो उसका हिस्सा था। बट इट वॉज सच ए फन, सच अ लवली एक्सपीरियंस कि मैं आई डोंट हैव इवन वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। और ये टीज़र देखने के बाद तो लाइक आई लिटरली हैड गूज बम्स। ऑल थैंक्स टू Rezi sir, Farhan sir, and everyone. Like they all are just amazing. Had so much fun working with them. Amazing. Thank you so much for sharing. And that smile is $1 million, buddy. I just want to say it's fantastic. ब्रिजेश जी आपके हाथ में माइक है, उम्मीद है। ब्रिजेश जी अपने बारे में बताइए, और फिर बताइए कि अपने आप को इस बड़े विशाल से पर्दे पर देखने के बाद अपने बारे में क्या पता चला। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा रेजी सर का, जिन्होंने मेरा ऑडिशन देखा और मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनकी फिल्म का हिस्सा बन सकूं। अनमोल साहब ने मुझे कास्ट किया था, और फरहान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने कभी यह महसूस नहीं होने दिया जब भी हम शूटिंग पे होते थे कि वो इतने बड़े स्टार हैं, ऐसा लगा कि हमारे बड़े भाई हैं। तो उन्होंने सारे माहौल को इतना लाइट रखा। बड़ी घबराहट होती है बड़े स्टार के साथ काम करने में, लेकिन ऐसा लगा बड़ा इजी से हम लोग काम कर पाए। दूसरी बात, एक बार रेडियो पे इंटरव्यू आ रहा था अमीन सियानी साहब का, तो वहाँ पे वो कह रहे थे कि हरी भाई आप बताइए, आपको फिल्मों में कब एहसास हो कि मुझे आना चाहिए। तो बाद में पता लगा हरी भाई का नाम था संजीव कुमार साहब। तो उन्होंने बोला कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, मैं स्कूल के बाहर बैठा रहता था, तो मैंने सोचा मैं एक्टर बनूंगा। मुझे लगा यार गुरु, पढ़ाई में मन तो मेरा भी नहीं लगता है, मैं भी स्कूल के बाहर बैठा रहता हूँ, तो मैं भी एक्टर बनूंगा। लेकिन जहाँ हम रहते थे वो मिट्टी के मकान होते थे, कच्चे मकान। हमें नहीं मालूम था कि फिल्में बम्बई बनती हैं। तो मैं पहली बार अखबार में पढ़ा था, लखनऊ गया था हीरो बनने। तो इस फिल्म में काम करके मुझे बड़ा मजा आया। एक्सेल एंटरटेनमेंट का एक और नाम मैं कहना चाहूँगा कि एक्सीलेंट।
एंटरटेनमेंट। क्या बात है, जो वाओ। हमें जो सुनीता मैम ने वहां अपने बच्चों की तरह रखा, 400-500 लोगों का क्रू था दोस्तों, किसी भी चीज में मिस हैपनिंग नहीं, हर चीज टाइम पे होती थी, एक्सीलेंट था। तो बहुत love बहुत it. I love शुक्रिया it. सिद्धवानी साहब आपका, थैंक यू सो मच। Ritesh Farhan, I would really petition to change the name of this company now. Farhan? या एक बात मैं कहना चाहूंगा, बाकी सब ने कहा कि वो कॉलेज में थे जब ये फिल्म हुई, स्कूल में थे जब वो फिल्म आई, अब ब्रिजेश भाई ने कहा मैं उनका बड़ा भाई हूं। ये थोड़ा जरा मुझे ये फील हुआ कुछ, बाकी सब वंडरफुल। ये टाइमलाइन थोड़ी सी ऊपर नीचे है, खास करके जब हरी भाई का इंटरव्यू चल रहा हो रेडियो पर। और बहुत बहुत शुक्रिया। पार्ट के लिए ऑडिशन दिया था अच्छा। एंड मुझे वो दिन अभी भी बहुत अच्छे से याद है और शायद पूरी ज़िंदगी याद रहेगा, क्योंकि मेरी लाइफ की पहली फिल्म है ये, और मेरे लिए तो बहुत बहुत बड़ा दिन था वो। रेजी सर बैठे थे, अनमोल सर बैठे थे, रेजी सर ने अनमोल सर ने से बोला कि इस लड़के को मैं कहीं और कास्ट कर दूं या ले लूं, तो तेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि मैं अनमोल सर के साथ काम करता हूं। तो अनमोल सर ने चीख के कहा, सर प्लीज इसे ले लो। सर प्लीज इसे ले लो। वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। एंड सर ने मेरे पे ट्रस्ट किया और मैं इस जर्नी का पार्ट बना। थैंक यू सो मच हर वो डिपार्टमेंट, हर वो टीम। सुनीता मैम ने उस बीहड़ को घर बनाया है, और थैंक यू सो मच सबको जो भी यहाँ पे। थैंक यू सो मच रईस सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अतुल जी। चलिए इनके कमांडिंग अफसर से बात करते हैं। एजाज साहब, उम्मीद है माइक आपके हाथ में है। यू प्ले अ सीनियर ऑफिसर जो बैटलफील्ड पर ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली है। मुझे बताइए, व्हाट इज इट लाइक टू एक्चुअली अप्रोच दिस कैरेक्टर फॉर यू, क्योंकि आप पे जिम्मेदारी तो बहुत थी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। इट्स बीन एन ऑनर एंड अ प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। मेरा अप्रोच क्या था? सबसे पहले तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब आप एक रियल लाइफ हीरो को पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हो, स्पेशली फ्रॉम द आर्मी बैकग्राउंड। मेरा बैकग्राउंड आर्मी का नहीं है, लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे डायरेक्टर साहब रेजी सर का था, तो आई हैड कंप्लीट ब्लाइंडर्स, फुल फेथ इन हिम एंड अ वेरी गुड बियर्ड ऑयल। मेरी दाढ़ी इतनी बढ़ चुकी थी। आई हैड लॉट ऑफ फन शूटिंग द फिल्म, लेकिन मुझे लगा था कि मैं बहुत फिट हूँ। आई एम अ वेरी फिट 50-year-old। लेकिन आई थिंक लद्दाख में आपका ईगो जाके मर जाता है। दूसरे ही दिन जब मैं शूटिंग कर रहा था, मुझे लगा मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, एंड आई हैड टू होल्ड ऑन टू रेजी सर हैंड कि क्या हो रहा है, मैं ठीक हूँ। आई हैड टू गो टू द एम्बुलेंस। लेकिन यार वी वर टेकन केयर ऑफ इन अ वेरी वेरी अमेजिंग वे। इट वॉज अ great experience shooting over there, and I just want to thank everyone here, man. Thank you. Thank you so much, Aijaz sir. ब्रिगेड कमांडर सर, बताइए ये ब्रिगेड कमांडर को जब ऐसी ब्रिगेड मिले कमांड करने को, तो कितना मजा आया था? बहुत मजा आता है, लेकिन पहले तो आपण सगळे इथे आलात आणि मला इथे हा चान्स मिळाला, मी खूप खूप आभारी आहे तुम्हा सगळ्यांचा। थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि the role which was given to me, and Rezi found me fit to do it. I'm very happy that he did that. It had a lot of weight on my shoulders to carry, and it is a real-time hero, a decorated officer. तो पहले तो बहुत डर था मन में, लेकिन वहाँ जाने के बाद जिस तरह से Rezi took the whole journey through, लगा ही नहीं कि I'm portraying something such big with such heaviness on my shoulders. But I was graced by God that I've got big shoulders, so I'm fine. But yeah, it was a wonderful journey, and to command these guys, I mean, yeah, not that I was with them, but I was in the base and listening to all the fun that they were having outside there. But it was a wonderful journey. Thanks, Rezi. Thank you so much, Ritesh. Thank you, Farhan. I was waiting for this opportunity to work under Excel and with Excel. So I am so happy to be here. And after seeing the teaser, this is India's answer to Bollywood war films, I would say. This is going to be something that's going to rock around the world. Thank you so much. तो नरपत जी, मैं थोड़ा दरखास्त करूंगा, अगर आप कुछ 1-2 शब्द
इन लोगों के साथ शेयर कर सकें। मैं फरहान साहब का बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ बुला करके मान सम्मान दिया, उसके लिए शुक्रिया। और ये 120 बहादुर जो फिल्म बनाई है, ये देश के लिए और युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्वरूप है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरपत सिंह जी, आप हमारे साथ आज मौजूद हुए। मैं चाहूँगी कि बस दो पल और हमारे दोस्त जो कैमरा लेके खड़े हैं उनके लिए एक फोटो अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। सभी को नमस्ते, गुड आफ्टरनून। आई थिंक आपने एसेंस तो बता ही दिया है मेरे किरदार का कि जो औरतें होती हैं उनकी हिम्मत के बिना उनके हस्बैंड्स बॉर्डर तक नहीं जा सकते, तो देयर इज़ अ सर्टन सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी इन दिस कैरेक्टर एंड देयर इज़ ऑल्सो दिस ग्रिट एंड स्ट्रेंथ दैट शी हैज़। और ये किरदार निभाने के लिए बिल्कुल आसान नहीं था, ये मैं आपको बता सकती हूँ। जो आप रिस्ट्रेंट देखेंगे डायलॉग्स में, जो उनके साइलेंसेस हैं कैरेक्टर्स के बीच में, जो केमिस्ट्री है मेरी और फरहान सर की इस फिल्म में, आई वांट टू थैंक फरहान सर फॉर बीइंग सच एन अमेजिंग कोस्टा। आई ऑल्सो वांट टू थैंक रेजी सर बिकॉज मुझे लगता है कि इस फिल्म ने मुझे चुना। और दिस फिल्म रिमाइंड्स मी व्हाई आई बिकेम एन एक्टर इन द फर्स्ट प्लेस, टू बी अ पार्ट ऑफ स्टोरीज दैट नीड टू बी टोल्ड, एंड आई थिंक दिस इज़ वन स्टोरी दैट डेफिनेटली नीड्स टू बी टोल्ड। मुझे भी मैंने भी सर की तरह इस कहानी के बारे में नहीं सुना था, और सुनने के बाद मुझे लगा कि ये बड़े बड़े पर्दे पर ज़रूर दिखानी चाहिए with the technicians that we have, the brilliant technicians that we have. And I want to thank Ritesh sir and Farhan sir for giving me this opportunity. और जैसे इन बहादुरों में एक बहादुर ने बोला कि it's not excel entertainment, it's excellent entertainment. I would like to say कि मेरा experience बहुत अच्छा नहीं रहा। मैं ये इसलिए कहना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे इतना स्पॉइल कर दिया एज एन एक्टर, मेरा ध्यान रख के इतना ज़्यादा ध्यान रखा कि अब जब मैं दूसरे प्रोडक्शन हाउसेज में काम करती हूँ तो मुझे लगता है अरे ये तो एक्सीलेंट का एक्स भी नहीं है, यू नो। एंड आई थिंक आई वॉज डेफिनेटली स्पॉइल्ड। दे हैव ट्रीटेड मी सो वेल लाइक अ क्वीन, and I definitely would love to collaborate with them again, but I'm very, very proud to be a part of this film. Thank you so much, Rashi. Farhan, a few words about, I think this is the first time the two of you are coming together on a Actually, big screen, right? not a lot of people know, but I want to say this, that, sorry sir. I'm Even just you in starting college that. when I was doing something. पूछ ही लो पहले. No, no. Don't stop. नहीं. Bring it on. Actually, 10 साल पहले जब मैं नहीं मैं एक बार बोल देती हूँ। 10 साल पहले मैं मॉडल थी, मैंने नई नई मॉडलिंग शुरू करी थी और आई वाज जस्ट थिंकिंग ऑफ बिकमिंग एन एक्टर। तो तब मैंने एक एड करी थी, टीवी कमर्शियल फरहान सर के साथ, या एंड 10 साल के बाद अब इस फिल्म में मैंने उनके साथ काम किया है। बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने ये नोटिस भी किया कि लाइफ डज कम अ फुल सर्कल, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू हैव शेयर्ड द स्क्रीन विद हिम। How beautiful. You're okay sir now? Yeah, I'm good. Yeah, okay. वो प्रोडक्ट इतना पॉपुलर हुआ कि यूनिवर्स कंस्पायर्ड टू ब्रिंग अस बैक टुगेदर.
क्या बात है, क्या बात है. Thank you so much, Farhan. No, but it's actually been an absolute pleasure, Rashi, working with you. वो कह रही है कि this story found her. I believe it actually to be the other way around. You know, I feel that paths find the people who are best suited to play them. And we couldn't have done better than get Rashi to do this role. She's incredible in the film. Thank you. Thank you. I'd like to request the two of you in those amazing heels and me to kindly stay on the stage because I'd like to open the floor for a media Q&A. But joining you, of course, can I please welcome back on the stage Ritesh, Rezi, Sparsh, representing the Charlie Company at this point. And Farhan's already here. Amit, if I'm not mistaken, is not with us yet. So could we please get mics for everybody on the stage? Thank you. And can I please request our cast and crew to step in line? Throw it open to the audience, and especially our friends from the media. You know how it works. If you have a mic, if you have a question, raise your hand, a microphone will come to you. And please ask the question to the person that you want to ask it to. Thank you so much. Hi everyone, this is Shubhra from ABP News right here. Farhan, my question is to you कि हमने अभी टीजर में दादा किशन सुना और सबने जयकारे भी लगा दिए. But we want to know more about Dada Kishan because clearly your name is Shaitan in the film. Yeah, so it actually is the war cry of the Ahir regiment. And they are descendants of Lord Krishna. So when they call Dada Kishan is actually their great-grandfather Lord Krishna. So that's how they say Jai Tu before they go out to battle. Thanks a lot. Yes, her hand is raised there on the right, on this side of the screen. Hi, Farhan. This is Shriyanka from CNN News 18. I wanted to ask you that it's been a long time since we saw you on that big screen. So what was all that wait about? This story you wanted to tell? Yeah, I mean, on some level, that is true. That is the truth. I do believe maybe I take films too seriously, you know, so I always want to try and give the audience something more than just entertainment. Of course, entertainment is important. It's a part of coming to a theater and having a community experience of watching something. But to me, I feel that there has to be something more over and above that. So you can just call me fussy, I guess, for the lack of another word. I just wait for the right thing to come along, and I couldn't have asked for anything better than this. So when you heard the story, you were like, okay, now I want to come back. Yeah, I also wanted to meet all those people that I had met when they were little kids, Well, who were watching me shooting various films and doing different things in my life. उनसे भी मिलना चाहता था मैं, तो fortunately वो काम भी हो गया साथ में. all right, thank you so much. Hello. Here. On the right, yes, at the aisle. Hi, hello everyone. This is Komal Vishwakarma from IWM Buzz. Firstly, congratulations on creating such a brilliant film. मैं इसे देखना पसंद करूँगी. मेरा question Rezi sir और Farhan sir आप दोनों से है. Rezi sir, firstly I want to know from you is how will 120 Bahadur change the perception of Indian audience on war films? Well, I hope to change the perception forever because I grew up with war movies and, you know, Western, the Wild West movies, and my father was in the army. So I take it very seriously because when I was growing up, I didn't see too many war films which were done properly. So, you know, I've been in the industry for 35 years. So I've used all my experience to shoot this war film to the best of my ability. And we've got a great crew, and they've done a fabulous job. So I think you'll be happy. Thank you so much. Farhan sir, आपसे जानना चाहेंगे. All I can just add to it is to say that I hope that this movie inspires more writers, more filmmakers, more directors to look into our past and look into our glorious past of all kinds, because we have incredible moments of bravery, courage, decisions taken in the face of some tremendous adversity that now make us who we are and make us the country that we are today. So hopefully it'll inspire more people to go out and search for these diamonds that are hidden in the ashes of time. Actually, I wanted to know from you is after spending so much time in the industry with so much experience, क्या अभी भी आपके लिए box office numbers matter करते हैं?
Well, the love of the audience does matter, you know, and I think the most quantifiable way to put it, I would imagine, is the box office number. But what you want is for people to come in and love your film. I think that's what's really important. So that's what I'm focused on. I've always believed that with every single film that I've done up until now. The box office numbers, honestly, it's more for the entertainment of the public than it is for people who are making the film. You know, so that's how I see it. Hello, at the center here. शिल्पा हियर फ्रॉम मायापुरी मैगजीन. मेरा सवाल फरहान और राशि आप दोनों के लिए है. जिस तरह से टीवी कमर्शियल ऐड की आपने बात किया, अब उसके बाद आई थिंक सिनेमा में एक फ्रेश पेयर जो है हमें देखने को मिलेगा और इतनी अमेजिंग केमिस्ट्री भी देखने को मिलेगी. क्या कुछ ऑडियंस को कहना चाहेंगे? आपका क्या कुछ अनुभव रहा एक दूसरे के साथ काम करने का? ओके, आई थिंक आई हैव टू टेल यू दिस कि जब मैं एज अ मॉडल सर के साथ काम कर रही थी तो आई थिंक वो एक दिन काफ़ी नहीं था. आई थिंक हम वी बोथ वर वेरी रिजर्व्ड, तो हमने ज़्यादा बात नहीं करी. लेकिन जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है और आपको समझ आ जाती है कि बहुत सारे और भी दिन काम करने हैं, तो इट्स बेटर टू ओपन अप. तो जब हम इस फिल्म पे साथ आए तो आई हैव टू थैंक फरहान सर फर्स्ट बिकॉज ही ब्रोक द आइस. मैं थोड़ी ऑकवर्ड हूँ, लेकिन सब बहुत ही अच्छे थे. एंड आई डोंट नो इफ अ लॉट ऑफ पीपल नो दिस, बट ही डज हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. I also want to say this, that we know him as an actor, we know him as a director. You probably also know that he has a great sense of humor. लेकिन what I realized is, like my parents have always taught me कि अगर आप एक इंसान के बारे में जानना चाहते हैं तो आप देखें कि वो अपने आसपास लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, you know. And I think he treats everyone with equal respect, चाहे वो जो भी हो. And that's a quality that I have not seen in a lot of people, is why I cherish him more as a human being. Of course, I love him as an actor and a director, but I think I really, really like him as a person, and he's very, very inspiring, very, very disciplined, and I think अब तो सबको पता चल ही गया होगा कि अगर मैं कुछ बोलूँगी तो I genuinely mean it. So I genuinely mean this, that the experience has been incredible, and I really hope कि मुझे ऐसी और opportunities मिले उनके साथ काम करने की. Thank you. Thank you very much. Hello. Farhan, you want to say something? Yeah, the first thing I noticed about Rashi कि वो हमेशा सच बोलती है. And I appreciate that about her very, very much. स्पर्श मेरा नहीं, मुझे कुछ बोलने भी दिया, वो मजाक था यार, please. No, very honestly, I have always liked to work with people who are serious about what they do, are sincere about their work, are committed to their work. That comes first. And that is the first thing that I noticed in Rashi when we started working together, that she was very, very committed to making sure that this role could be lifted from paper and be made into a flesh and blood person in a way that is very, very like commendable and very, very, very lovable in the film. That was important. And उसके बाद मतलब हमने काफ़ी वक्त बिताया एक साथ, जब शॉट सेटअप हो रहा था ऐसी, तो यहाँ वहाँ की बातें बहुत हुई. And it was just wonderful to get to know you. I wish you all the best with everything. I know that she has a long, long way to go. This is her career just getting started. आपने जो भी देखा है, that's just a teaser. There's a lot more to come. Thank you. Yes, sir. Thank you. Hello. Hi, Anjulika here, center, sir. Just little off center from me. Yes. Hi, Anjulika here from IBP Chronicles. My question is to Rezi, sir, that Farhan is already a celebrated director. How was it directing a director? Very tough. Very tough. Because he's very demanding. I have to be up to the ball every single time. And there's not a single moment. He gets up in the morning at 6 and he starts messaging me. So I have to be in top of my game to be working with a man like this. I really respect, what he brings to the table as a director and an actor. But I have to tell you this, being an actor on the set, not once did he cross the line. He gave me that respect as a director because he himself is a director, so he understands that. So I think we had a wonderful relationship here in this film. Yeah. So same question goes to Farhan, sir. So what were you thinking when he was directing you? I wasn't thinking when he was directing. I was thinking about what I'm supposed to do in the shot. I was thinking about अभी एक बहुत लंबा टेक आने वाला है एक्शन का, तो मैं सांस कैसे पकड़ूंगा उस शॉट के बाद. So I was focusing on survival while he was focusing on how to set up the next shot and take the story where he needs to. No, but he's done an incredible job. I'm sure all the people sitting here will. उन्होंने कहा है जब वो स्टेज पे थे कि जो ड्राइविंग फोर्स थे इस फिल्म के पीछे 100% without a shadow of a doubt, the creative vision that all of us have followed has been Rezi's. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Amritesh sir, for Farhan sir, on your left
Can you see me? Fennel, Yeah, that's hello, on the- hello, yeah, Fennel, on the yeah, aisle. hi. So since आपने ये teaser यहाँ launch किया इस theater में, so is it going to be film going to release in like IMAX? Is the plan on? We are hoping. We have to check with Anil Thadani sitting here, who has to decide. Anil, are we going to go to IMAX or not? Yeah, he's put his thumb up. Great to know. Thank you, sir. Hello? Excuse me. Hi, this is Rohit from Radio City. I have a question for Farhan and as well as Persh. Recently, one of the scenes from Laksh went viral, where was a heated argument between the media and the person from the army that why war is important and change the perspective of the war. So when you when you play a character from actually playing the character from the army, when you finish that film, does that make any impact or change the perspective of the war? And does that create any impact as a human being when you finish that character? जो मुझ पे इम्पैक्ट रहा है मेरे कैरेक्टर का, आई थिंक आई हैव बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है देश के लिए जाके वहाँ पे लड़ना, अपनी और जितने सैक्रिफाइसेस हमारे सोल्जर्स करते हैं अपनी फैमिली का, अपनी पर्सनल लाइफ का। तो जब मैंने इस फिल्म की जर्नी पूरी कंप्लीट करी, उसके बाद जब मैंने देखा तो कहीं ना कहीं एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर था जो जिस पे मैं अभी भी और भी काम कर रहा हूँ। और आपने जैसे बोला कि क्यों वॉर फिल्म्स इंपॉर्टेंट हैं, आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट टू इंस्पायर द यूथ, उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो सोल्जर्स थे, जो ये सब वॉर्स है, इसमें कितनी बहादुरी से उन्होंने हमारी देश की सेवा करी है कि आज हम यहाँ बैठ के एक इंडिपेंडेंट कंट्री में बैठे हैं और हम आज हमारे पास हर चीज़ की फ्रीडम है। तो उस चीज़ को, उनके सैक्रिफाइसेस को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स व्हाई वॉर फिल्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। Filmmakers, we have recently seen that, AI has always been used for good things as well as negative, but recently a film's climax was changed with the help of AI without consent of the filmmakers because a certain production house has the rights of it. I want to know your opinion, all three of you. Well, I will always stand with the creator of the film. And if the creator of the film was unhappy about his or her work being changed, I will always support the creator. So that's where my loyalty lies. The rest, the finer print of what happened there, I'm not privy to, but that's all I can say about that. Yeah, I mean, I agree with Farhan. I think AI is something we need to embrace and use in the most right way and effective way. And I've said this even before, like, there were times when, I'm talking of earlier times, when we used to do research based, going to a library, reading a book, opening that. Then Google came into our lives and we started doing it in a different way. I think you need to use AI smartly and don't get lazy with it. But I absolutely agree to the fact that you can't do it without the consent. If something which you say, I haven't seen this, but I've heard about it and read about it, and I don't think that's cool, that if the filmmaker as well as the actors and the people involved have given their consent, it shouldn't be done. So I think AI is here, but you have to use it very smartly and use it to your advantage. Thank you so much, our friends from the media. Do you like Rezi? Actually, Rezi is not here, this is AI. This is digital avatar. Rezi, do you have anything different to say? I'm good on this. All right, thank you. He's used nothing from AI. Don't be lazy with AI, but have Rezi on everything. Thank you, our friends from the media. Hello, here, one do we question. have time for one more? Yeah. No, I'm sure you do have a question. Do we have time? Yeah? Please go ahead, ma'am. But there is a mic already with somebody. Here. Hello, Sparsh here. In the middle, in the center. Yeah, in the center. Thank Here. you. या शिल्पा हियर मायापुरी मैगजीन से आपसे मेरा सवाल है, सिनेमा में बिग स्क्रीन पर आपका ये डेब्यू है और जहाँ पर एक बड़ी ऐतिहासिक कहानी का आप हिस्सा है, तो किस तरह से आपके लिए क्या कुछ टीचिंग्स रही है, पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका? एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है, स्पेशली लद्दाख। मैं पहली बार मैंने लद्दाख देखा और मैंने ऐसी जगह अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी।
और जितना ही सुंदर था लद्दाख उतना ही डिफिकल्ट भी था हम सबके लिए, बिकॉज दोपहर को लद्दाख बहुत ही विंडी हो जाया करता था, तो हम सबको परफॉर्म करने में काफ़ी डिफिकल्टीज रही हैं और बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन था हम सबके लिए. So, of course, it's like a life-defining moment for me, not a career-defining. I would say it's a life-defining moment. And I've learned so much, especially from Farhan sir. Watching him there, I've learned so much about the craft from him. And I'm so, so thankful to him and the entire team of Excel for giving me this opportunity. So, yeah, thank you. Hi, this is Rimana from Bollywood Reporter. Farhan, this question is for you. I see that you normally pick up a lot of biographies and you do take time. It looks like you're very patriotic and there is a message that you're trying to give to the masses that, you know, what we are or what we have done in the past. Can you throw a little light on this particular thing? Yeah. I'll be very honest with you that I don't go around looking to give messages. But like I said earlier, I would like to engage beyond just base entertainment. That is important to me. So I do search for stories that can resonate with human beings on a human level, you know, and inspire you or make you think about something different in your life or something that's going on that you're unaware of, and maybe this will help you channelize your feelings and your thoughts. But that's really about it. And I mean, history is important. That makes us who we are. So whenever something does come along that can then showcase history in a positive way, in a way that is not prejudiced or biased in any kind, can show it for what it is, I'm happy to be a part of it. Hi. Hello. Farhan, you know, war films, it's a bit of a saturated market right now. So as a producer, this is for you and Ritesh sir, you know, how did you guys as producers approach that? You know, I mean, I don't know whether you call it a saturated market because off late, I haven't seen something like this. So I don't know, why do you feel this? Then besides, I think, you know, we happen to be in a medium which is popular. You're here to tell stories. And I think also it's important at times, you know, you bring certain stories to rather than just entertaining and engaging people, which you must. You can also, it's your responsibility to tell certain stories and bring it to the forefront. And something like this, which I think you know, like I said again, we are fortunate that Narpat Singh Ji gave us an opportunity of telling Shaitan Singh Ji's story along with the 120 Bahadur. So I think, I mean, it is completely engaging. It's very entertaining. It brings a certain thing to the forefront, which otherwise would have, I think, just lying there in history. It's been almost, I don't know how many years that nobody knew of this story. So I think the timing was right. And I don't think we need to worry about it, whether there's been enough stories and we still go out and watch them. As long as it's engaging and it says the right thing, you'll come in and watch it. Hello, this is Siraj, from filmfestivals.com. Farhan and Raz, the first war film that we produced in India was called Hakikat in 1962, which unfortunately suffered from heavy censorship because an Indo-China ceasefire agreement was being negotiated at that time. So the valor and the bravery of the Indian soldiers at that time was severely censored and edited out from that film. More than 63 years later, this is before even Farhan was born, Oh man. To know the context of this hug, you should have been in the theater for the entire duration of this launch. Siraji, please go ahead. Yeah. So now, so much time has passed and so much technology is available. These are two great factors in your favor. There is nothing to stop you. And I don't know whether the film has been completed and censored, but I do not foresee any problems and obstacles in your way.
have you really gone the whole hog and, gone into real details and the bravura, the saying in Urdu and Hindi के कोई जंग में अपनी जान दे दे वो नहीं देखा जाता, किस शान से उसने जान दी वो देखा जाता है. Thank you, sir. My father was in the army. I have a huge responsibility here, being an army officer's son, to do justice to something like this. I grew up with the story. I heard this story 20 years ago. I've been working on this film for 8 years now, and it's thanks to these two gentlemen here next to me that it's been possible to make this film. And we have worked very hard. Talking about the battle scenes, we have a team coming from Prague. They did All Quiet on the Western Front, which won many Oscars. So they've shot our battle sequences. So you'll be proud, let me tell you that.